राम टेक में आपका फिर से स्वागत है। अभी मैं इस चैनल में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ और पेपर्स लेटर्स और जो अपडेट आते थे वो वीडियो बनाता था। अब मैं इस वीडियो चैनल पर प्रैक्टिकल स्किल से रिलेटेड संबंधित कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स को भी यहाँ पर बताऊँगा। तो उसी क्रम में अभी ये मेरा पहला वीडियो इस टाइप का है। तो अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में बैनर में आपको दिख रहा होगा। तो जो यहाँ पे हम जो भी प्रैक्टिकल स्किल होगा वो निमी के द्वारा और जो IT स्टैंडर्ड के द्वारा जो डिफ़ाइन किए गए हैं उसी के आधार पर ही मैं बताऊँगा। तो अभी यहाँ पहली वीडियो में देखते हैं कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको हम बोलते हैं DOL स्टार्टर, तो उसके कनेक्शन डायग्राम विद कॉन्ट्रैक्टर, यानी हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हम जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है उसका कनेक्शन कैसे करेंगे और उससे कैसे मोटर को चलाएंगे। तो इसका पूरा हम यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर के बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमको कॉन्ट्रैक्टर चाहिए और साथ में NC NO स्विच चाहिए और एक हमको लिए ओवरलोड थर्मल रिले चाहिए और साथ में मोटर के टर्मिनल, अभी क्योंकि यहाँ मैं मोटर के टर्मिनल ले लिया है तो सेम टर्मिनल आपको इसमें भी होंगे। तो DOL स्टार्टर का जो काम होता है वो सीधे 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो चलाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग केवल डेल्टा कनेक्टेड मोटर होती हैं, केवल उन्हीं को चलाने के इसका उपयोग करते हैं। और जो ये मोटरें जो होती हैं वो 1 HP से 3 HP तक की मोटरें होती हैं, जिनको हम डायरेक्ट DOL स्टार्टर के थ्रू अपना चला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और ताकि वो लोग भी अपना स्किल बूस्ट अप कर सकें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास 3 फेज सप्लाई हैं। तो R वही हमारे पास, Y हो गई और B, हमारे पास 3 सप्लाई हैं। अब 3 सप्लाई के बाद हमको क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमको एक कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर ले लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर में देखिए आपको दिख रहे होंगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 और 2 4 और 6 8। तो इसमें जो आपके जो 1 और 2 और 3 और 4, 5 और 6, ये जो होते हैं ये मेन लाइन होते हैं जो मोटर को फॉरवर्ड करी जाती है। तो ये बेसिकली ये लाइन प्लंजर होते हैं इनके बीच में। तो जैसे प्लंजर ऑन होता है, यानी NVC जो इसकी कॉइल ऑन होती है, तो क्या होता है, सप्लाई 1 से 2 में फॉरवर्ड हो जाती है, 3 से 4 में फॉरवर्ड हो जाती है और 5 से 6 में फॉरवर्ड होती है। इसी के साथ जो 7 पार्ट होता है, 7 और 8, जिसके जो होते हैं NC NO पॉइंट होते हैं, जो हम बेसिकली इसमें हम क्या ऑक्सिलरी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और साथ में जो A1 और A2 पॉइंट होते हैं, A1 A2 जो होते हैं इसके अंदर जो NVC कॉइल होती है उस NVC कॉइल के पॉइंट होते हैं। तो इसका हम कनेक्शन कैसे करेंगे तो इसकी हम डिटेल पूरी जानकारी देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक सप्लाई लिया, इसके साथ में हमने क्या किया, नीचे एक OLR थर्मल रिले जोड़ दिया। इस थर्मल रिले से ये फ़ायदा होगा कि जब कभी हमारी मोटर ओवरलोड हो जाएगी या हीट करेगी काफ़ी या शॉर्ट सर्किट होती है, तो हमें क्या करेगा, मोटर ओवरलोड रिले क्या होगा, हमें मोटर को जलने से बचाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारी मोटर काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी। अब इसके साथ में हम क्या लेंगे, एक NC स्विच लेंगे। NC स्विच का कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो NC का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्मली क्लोज होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में क्लोज होता है। ठीक है, इसी के साथ हमको क्या चाहिए, एक NO स्विच भी चाहिए। NO स्विच नॉर्मली ओपन स्विच होता है, इसका उपयोग यहाँ पे करेंगे। इसके साथ ही हमें क्या होगा, मोटर चाहिए होता है। तभी मोटर मैं यहाँ ले रहा हूँ समझाने के लिए आपको क्या थी, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। इसलिए मोटर के टर्मिनल बॉक्स को लेता हूँ, जिसमें क्या है 6 टर्मिनल होते हैं। जितने भी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं सभी में क्या होता है 6 टर्मिनल होते हैं। कई मोटरों में क्या होता है कि हम अंदर इंटरनली उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं, तो बाहर केवल 3 ही टर्मिनल होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैं 6 टर्मिनल लेकर कर लूँ, यानी कि आप किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसको आप कैसे डेल्टा में कनेक्ट करके इसको DOL स्टार्टर से चला सकते हैं, मैं ये यहाँ पूरा कंप्लीट बताऊँगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले कनेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेड वायर को किस पे कनेक्ट करेंगे, पहले नंबर पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम
वाई सब फेज को 3 नंबर से कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद ब्लू फेज को 5 नंबर से कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार नीचे भी हम कनेक्ट करेंगे। तो नीचे क्या करेंगे, जो OLR से तीन सप्लाई आएंगी, 2, 4 और 6 जो है, ये हमको डायरेक्टली इनको मोटर को कनेक्ट कर देना है। तो इसको कनेक्ट कर दिया वाई से, इसको कनेक्ट कर दिया ब्लू से। तो ये तीनों कनेक्शन करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे। हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसको डेल्टा में कनेक्ट करना होगा। तो डेल्टा कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहली कॉइल के अंतिम सिरे को दूसरी कॉइल के पहले सिरे से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। इसी प्रकार दूसरी कॉइल के अंतिम सिरे को तीसरी कॉइल के पहले सिरे से को शॉर्ट करेंगे। और इसके अलावा क्या करना है, अंतिम कॉइल के अंतिम सिरे को पहली कॉइल के पहले सिरे से इसको शॉर्ट करेंगे। तो हमारी क्या होगी, मोटर डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, अभी हमें ये देखना है कि जो सप्लाई हमारे पास है वो दोनों फेज पे, किसी भी कॉइल में 2 फेज आनी चाहिए। अगर 2 फेज नहीं आ रहा है तो मोटर डेटा कनेक्ट नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए अभी आर आ रहा है, तो आर देखिए यहाँ भी पहुँच रहा है और यहाँ भी पहुँच रहा है, यहाँ से वाई पहुँच रहा है, यहाँ वाई पहुँच रहा है, यहाँ ब्लू पहुँच रहा है। तो हर जगह प्रत्येक कॉइल में 2 अलग अलग फेज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है मोटर पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है। अब मोटर कनेक्ट होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना होगा, हमें एनवीसी जो कॉइल होती है, कॉन्ट्रैक्टर की जो एनवीसी कॉइल A1 और A2, इनको हम सप्लाई करेंगे। तो एनवीसी कॉइल में क्या करेंगे, हम एक फेज़ को तो हम डायरेक्ट दे देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे R फेज़ को डायरेक्ट A1 से कनेक्ट कर दिया है। इसके साथ ही हमें क्या करना होगा, अब एनवीसी तभी कॉइल कनेक्ट होगी, काम करेगी, जब इसको A2 पर किसी दूसरे फेज से इसको कनेक्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ ब्लू फेज ले रहा हूँ। तो ब्लू फेज देखिए मैं यहाँ ले जा रहा हूँ। तो ब्लू फेज को सबसे पहले कहाँ ले जाना है, आपको एनो स्विच के अंदर ले जाना है। एनो स्विच के अंदर आपको 2 टर्मिनल मिल जाएंगे। तो दोनों टर्मिनल भी किसी एक टर्मिनल पे आप जो है इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब कनेक्ट करने के बाद उसका कनेक्शन किससे होगा, OLR से होगा। OLR बेसिकली क्या होगा, जो NC और NO स्विच के बीच एक सीरीज में कनेक्ट होगा। अगर इसमें कोई भी समस्या क्रिएट होती है, ये ओवरलोड होती है, तो क्या है, OLR क्या करेगा, इस NVC को डिएक्टिवेट करेगी, यानी सप्लाई बीच से काट देगी। तो इसके कारण क्या होगा, NC NO स्विच को जरूरत पड़ेगी। तो NC स्विच में सप्लाई देने के बाद फिर NC स्विच को हम क्या करेंगे, A2 पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ मैंने A2 पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अभी इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब मैं मोटर सप्लाई ऑन करूंगा, क्योंकि एक फेज तो उसको पहले से मिल रहा है, एक फेज इस NC और NO के थ्रू जाएगा। तो मैं जैसे NC स्विच को प्रेस करता हूँ तो क्या हुआ कि सप्लाई तो इधर से एक इधर आ रही है, एक सप्लाई इधर से आ रही है, तो 2 सप्लाई मिल रही हैं, हमारी NVC एक्टिवेट हो रही है। एक्टिवेट होने के बाद क्या हो रहा है, हमारी जो सप्लाई वो डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जा रही है, वो मोटर ऑन हो जा रही है। लेकिन कंडीशन इसमें क्या है, कुछ समस्या है। समस्या यह है कि जब NO स्विच है, जब उसको हम दबाते हैं तभी वो कॉन्टैक्ट बनाती है, अगर छोड़ देते हैं तो कॉन्टैक्ट हट जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हमें मोटर चलाना है तो हमें क्या, मोटर बटन को दबाए रखना होगा, तभी तक मोटर चलेगी। अगर बटन हम छोड़ देंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। तो इस समस्या को समाधान के लिए इसी में हमें जो 7 नंबर और 8 नंबर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके अंदर जो पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी पॉइंट बोलते हैं। तो ये ऑक्सिलरी पॉइंट का काम ही यही है कि मोटर को लगातार चलाए रखने के लिए हमें क्या करना है, NBC कॉइल को होल्ड करने का काम करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो NO स्विच है इसके दोनों जो टर्मिनल हैं, इन दोनों के पैरेलल में हमें 7 और 8 को कनेक्ट करना होगा। यानी जो टर्मिनल हैं, दोनों टर्मिनल को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट किया ये देखिए। तो मैंने 7 नंबर को कनेक्ट कर दिया और इधर से 8 नंबर को कनेक्ट कर दिया। तो दोनों पॉइंट पे मैंने NO के पैरेलल में NC पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम मोटर को ऑन करते हैं, तो जब मोटर ऑन करेंगे तो ऑन करते ही क्या होगा कि मोटर तो ऑन हो जाएगी, लेकिन जैसे हम छोड़ेंगे तो इतने नैनो सेकंड में ये काम होता है, उतनी सेकंड में क्या होगा, ये सप्लाई डायरेक्शन चेंज करके जो होगा NC स्विच से होते हुए 7 पॉइंट पे जाएगी और 7 पॉइंट से होते हुए जो है 8th पॉइंट से होते हुए बाहर आ जाएगी, जो डायरेक्टली कहाँ जाएगी, OLR में चली जाएगी, OLR से NC पॉइंट में चली जाएगी और NC से A2 में पहुंच जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारी लगातार मोटर चलती रहेगी। यदि हमें मोटर को ऑफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो NC स्विच है इसके रेड बटन को प्रेस करना होगा। तो रेड बटन को प्रेस करते ही हमारी क्या होगी, मोटर बंद हो जाएगी। तो आगे हम इसकी बात करते हैं।
तो इसमें हम देखें क्या क्या नोटेशन हो सकते हैं, क्या क्या इसके नाम हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर होता है इसको बोलते हैं हम ICDP स्विच बोलते हैं। और इसके अलावा जो आपको ये बड़ा सा दिख रहा है इसको हम तो मेन कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जो इसी का काम होता है सब कुछ। तो इसके अलावा ये NO स्विच होते हैं, ये NC स्विच हो गया। NC स्विच के बाद यहाँ पे इसको OLR बोलते हैं, ये जो एरो दिख रहा है आपको इसको हम OLR बोलते हैं। इसी के साथ में जो ये नीचे टर्मिनल है 3 फेज इंडक्शन मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ में जो 7 और 8 पॉइंट थे इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी टर्मिनल्स बोलते हैं। तो इसी के साथ ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है 1 HP से 3 HP तक का उपयोग करते हैं, जो डेल्टा में कनेक्टेड होती हैं। तो इनका उपयोग हम करते हैं। तो आपको ये सर्किट डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि अगर किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए, समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं इसको दोबारा से समझा सकता हूँ। और आप मुझे पर्सनली मैसेज करके भी आप कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर दीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं और अपने ITI छात्रों को भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इस कनेक्शन को समझ सकें, ताकि वो भी आगे किसी कंपनी में कार्य कर सकें। धन्यवाद।